Hello everyone, welcome back in Engineer Style again. And in this video, we are going to see combination of genetic algorithm with the fuzzy logic. लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था न्यूरल नेटवर्क का जेनेटिक एल्गोरिथम के साथ क्या कॉम्बिनेशन बनता है और क्या चीज़ें अपन देख सकते हैं. नाउ इन दिस वीडियो अपन देखेंगे कि जेनेटिक एल्गोरिथम को फजी लॉजिक्स के साथ जोड़ देंगे तो क्या कारनामा होने वाला है. तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. उससे पहले मैं बोल दूं इसी चीज़ को आपको दूसरी लैंग्वेज में क्वेश्चन आ सकता है कि फजी जेनेटिक एल्गोरिथम क्या होती है. तो बेसिकली कुछ ही नहीं है, सेम है दोनों. मैं बताता हूँ आपको. तो बेसिकली फजी लॉजिक आपको आइडिया होगा, नहीं पता मैं बता देता हूँ इस वीडियो में. फजी लॉजिक से एक तरह से क्रिस्प वैल्यू से अलग होता है. क्रिस्प वैल्यू क्या होती है? लाइक मैं बोलूँ कि वाटर ठंडा है, क्या वाटर ठंडा है? तो आप बोलोगे यस या बोलोगे नो, यानी कि 0 या 1 में आंसर होगा. अब मैं बोलूँ कि वाटर हाउ मच इट इज़ हॉट और कोल्ड, कितना ठंडा है या कितना ज़्यादा है, तो आपको परसेंटेज में बताना पड़ेगा कि 60% हॉट है, 70%. यही पॉइंटों में बोलूँ तो 0.6, 0.7, 0.8. तो ये होता है आपका फजी लॉजिक्स. फजी वैल्यूज़ होती है, फजी सेट्स होते हैं जो 0 से 1 के बीच में लाइज करते हैं. और ये और भी ज़्यादा डीप के अंदर वैल्यू आ गई, क्योंकि जहाँ पर आप किसी चीज़ का आंसर 1 और 0 में कर पा रहे थे, यहाँ पर आपको बहुत सारी वैल्यूज़ मिल जाएगी. बहुत डीपली चीज़ हो गई. तो ये हो गया आपका फजी लॉजिक. और फजी लॉजिक को जेनेटिक एल्गोरिथम में डाल दूँ तो जेनेटिक एल्गोरिथम कौन सी होती है? जो सर्च बेस्ड एल्गोरिथम होती है, जिसके अंदर पॉपुलेशन होता है. पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन एक वो चीज़ है जिसके अंदर सेट ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का. यानी सपोज करो एक प्रॉब्लम है, उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस है, तो वो किसी एक पूल के अंदर किसी एक पॉपुलेशन में डाल देते हैं और वो जेनेटिक एल्गोरिथम काम करती है, जिससे आपकी एक्यूरेसी मॉडल डिज़ाइन होता है एंड आपका प्रिडिक्शन अच्छा होता है. अगर मैं उसको फजी लॉजिक्स को जेनेटिक एल्गोरिथम के साथ ऐड कर दूँ तो क्या होता है? देखो यहाँ पर क्या होता है. इट इज़ यूज टू डिजाइन डिफाइंड एज ऑर्डरिंग सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन. यानी कि एक ऑर्डर में सीक्वेंसेस होते हैं, इनमें से कुछ इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं आपके फजी लॉजिक्स बेस्ड टूल यूज करते हैं. यानी फजी लॉजिक्स होता है उनके अंदर और कुछ के अंदर 0-1 में ही काम हो जाता है. तो दोनों कंबाइन होते हैं. तो फजी एल्गोरिथम यही चीज़ डिफाइन करती है, किस चीज़ का? ऑर्डर डिफाइन करती है उस सीक्वेंस का, जो भी इंस्ट्रक्शंस है उनके सीक्वेंस का. इसके अंदर एक है ना फ्लो चार्ट डायग्राम है, जिससे आपको क्रिस्टल क्लियर होने वाला है कि किस तरह से अपन इसको कंबाइन कर सकते हैं. तो वेरी फर्स्ट थिंग, सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे, उसके बाद आप डेटा को इनिशियलाइज करोगे. इनिशियलाइज इन द सेंस आप यहाँ पर जो भी आपका डेटा आ रहा है क्रिस्प वैल्यू में, एंड देन वहाँ इसको ट्रांसफर करोगे, यानी डिकोड करोगे. डिकोड इन द सेंस आप उसको फजी वैल्यूज़ में कन्वर्ट करोगे. ओके, यानी फजीफिकेशन प्रोसेस होगी. देन उसको एनालाइज किया जाएगा जेनेटिक एल्गोरिथम के थ्रू. ठीक है. एंड फिटनेस इवेल्यूशन, यानी फाइनली उसको एनालाइज करने के बाद उसका इवेल्यूशन किया जाएगा. देन यहाँ पर एक्टिवेट होता है आपका FLC. FLC क्या होता है? फजी लॉजिक कंट्रोलर. अब ये क्या होता है? इन फजी लॉजिक कंट्रोलर में क्या होता है? बेसिकली ये मॉनिटर करने के काम आता है. किन चीज़ों को मॉनिटर करता है? कि जो भी आपके जो भी वेरिएबल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, जो भी आपके एल्गोरिथम में काम आ रहे हैं वेरिएबल्स, उनके इवोल्यूशन के अंदर, इवोल्यूशन के विकास के अंदर किस तरह से वो इवोल्व हो रहे हैं, उस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए काम आता है. जब आप ऑप्टिमाइजेशन, देखो जेनेटिक एल्गोरिथम होती है एक तो ऑप्टिमाइजेशन सोल्व करने के लिए, एक सर्च बेस्ड एल्गोरिथम होती है. तो ऑप्टिमाइजेशन भी ध्यान में रखती है और ये भी. तो ऑप्टिमाइजेशन होने वाले टाइम पर आपका FLC वर्क करता है, जिसके अंदर जो भी डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स काम कर रहे हैं उनके इवोल्यूशन को मॉनिटर कर पा रहा है. कौन? FLC. जो भी आपके फिटनेस इवेल्यूशन से आउटपुट आएगा वो एक्टिव FLC के अंदर जाएगा. अगर वो चीज़ यस बताया कि यस यहाँ पर मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है आपके सॉल्यूशन को, तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन के लिए जाएगा एंड फर्दर एनालाइज होगा, फिर फिटनेस इवैल्यूएशन में होगा, फिर फर्दर आएगा. अगर आप बोलो नो, नहीं इसको नीड नहीं है, इसको आगे जाने तो एवरीथिंग इज ओके, देन यहाँ पर होता है ट्रांसमिशन क्राइटेरिया सेटिस्फाइड. अगर आपका यहाँ पे क्राइटेरिया, जिस भी क्राइटेरिया पे आपने जो मॉडल बनाया है, जो भी आपका डिजायर आउटपुट से मैच कर रहा है और एक्यूरेसी में ज़्यादा भी पॉइंटों में, मतलब पॉइंटों में होता है इसके अंदर, तो पॉइंटों में अगर अच्छा फर्क आ रहा है अच्छा खासा, तो यस होगा और यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा. अदरवाइज इन द मोस्ट ऑफ द केस यहाँ पर क्या होता है कि नो ही होता है एक बार के लिए. फर्स्ट केस में जब भी डेटा आएगा नो होगा, वहाँ पे इसकी एनकोडिंग होगी 0-1 के अंदर, एंड देन वो जाती है जेनेटिक एल्गोरिथम के अंदर, जो ऑप्टिमाइजेशन का काम करता है, जिसके अंदर 3 चीज़ें चलती है. एक तो म्यूटेशन होता है, एक क्रॉसओवर होता है, एक होता है सिलेक्शन. सिलेक्शन को रिप्रोडक्शन भी बोल देते हैं. एंड देन यहाँ से जेनेटिक एल्गोरिथम अपना काम करेगी ऑप्टिमाइजेशन का और डिकोड करने के लिए यहाँ भेज देगी. देन वो डेटा यहाँ दोबारा डिकोड होकर फजी वैल्यूज में आएगा, एनालाइज होगा, फिटनेस होगा, एक्टिव में यस नो के अंदर केस में जाएगा, एंड देन फाइनली यू विल गो ऑन द
स्टॉप पार्ट, जहां पर आपको हाई एक्यूरेसी का आपका मॉडल मिल जाएगा, जो भी आपने प्रेडिक्ट किया है उसका आउटपुट मिल जाएगा। एंड फजी लॉजिक्स कंट्रोलर की डेफिनेशन मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी। इसके नोट्स अवेलेबल है गाइस डिस्क्रिप्शन में, यू गाइस गो एंड चेक इट आउट एंड यू कैन परचेज इट। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, लव देने के लिए थैंक यू सो मच। आई बिलीव आपको आप अंडरस्टैंडिंग हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।